नमस्कार दोस्तों। मैं हूं दिनेश के बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों बात करेंगे, ट्रंप ने आज सीधा अटैक किया अंबानी अडानी के ऊपर और कहा कि इन्होंने मोदी सरकार के साथ मिलकर मुनाफाखोरी की और यूरोप को और भारत की जनता को तेल बेचकर बहुत पैसे कमाए इन्होंने। एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने अन्याय किया, जनता को लूटा और यूरोप को भी लूटा और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी $16 बिलियन जो होनी चाहिए थी उससे ऊपर की हो गई। साथ में चाइना के वांगी जो भारत आए हुए थे फॉरेन मिनिस्टर, अब पाकिस्तान जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाए, थोड़ी बेहतर हो जाए, तो उससे इस खित्ते के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर शांति स्थापित होगी और सौहार्द भी रहेगा, समन्वय रहेगा और ट्रेड को आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी। जयशंकर की मुलाकात हो गई वांगी से और चले अब रशिया में। अब वहां पर पुतिन साहब से मुलाकात करेंगे और सरगई लावरोव जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर उनसे करेंगे। तो स्वागत है आप सबका। पहले बात करेंगे जो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अटैक किया उस पर, क्या अटैक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत चाइना की तरह दुनिया को आंखें दिखाने चला था, जबकि वो भूल गया था कि भारत भारत है, भीखमंगा मुल्क है, एक छोटमुट्टू सा मुल्क है दोस्तों, जिसे हर कोई दबा लेता है। वो अमेरिका को कह रहा था कि चाइना भी तो तेल खरीद रहा है, आप भी इतनी चीजें रशिया से खरीद रहे हैं, तो आप अपने ऊपर और चाइना के ऊपर टैरिफ क्यों नहीं लगाते। इस पर अमेरिका ने कह दिया है कि आपके अबानी और अंडानी इन दोनों ने तेल खरीदा ना कि अपनी अवाम के लिए, बल्कि इन लोगों ने तेल खरीद कर महंगा करके एक भारतीय अवाम को बेचा, दूसरा इन्होंने महंगा करके पूरी दुनिया को और यूरोप को बेचा है और खूब मोटा मुनाफा कमाया है। चाइना खरीद रहा है तो वो अपनी आवाम के लिए खरीद रहा है और उसने कोई महंगा करके नहीं बेचा। पाकिस्तान को भी आपको याद होगा, 2 जहाज हमने रशिया से खरीदे थे तेल के, जो पाकिस्तान आए थे, लेकिन पाकिस्तान ने भी अपनी आवाम के लिए खरीदे थे। लेकिन दोस्तों क्या हो रहा है कि अंबानी और अडानी, ये 2 बंदे जो हैं, ये भारतीय तेल कंपनियां चलाते हैं और इन्होंने तेल खरीद कर भारत के अवाम को भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगा बेचा है, साथ में इन्होंने यूरोप को भी बेचा है। यानी रिफाइन करते जाए और दुनिया को चूना लगाते जाए, इन लोगों ने ये काम किया है। और अब टैरिफ पर टैरिफ लगने वाले हैं और अब जाकर भारत चीन के आगे झुक गया है, चीन के आगे लेट गया है और चीन को कहता है कि जितना इलाका चाहिए वहां से, लद्दाख से और अरुणाचल से लेते जाओ, बल्कि लेकिन हमारी मदद करो। चीन कहता है कि आप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करेंगे तभी जाकर चीन आपसे कोई ना कोई बात करेगा। और दोस्तों इस पर अब भारत दोहरी मुसीबत में फंस चुका है। अडानी अंबानी पर अटैक किया और ये कहा कि इन दोनों ने रशिया से 40, 45, $50 के अंदर तेल खरीदकर इतनी बड़ी मुनाफाखोरी की है, इतनी ज्यादा प्रॉफिटेरिंग की है कि अपने पूरे खजाने भर लिए लोगों ने। जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सस्ता तेल मंगाकर अपनी जनता को महंगा बेचा और उसको लूटा, एक किस्म से कहा जाए डकैती डाली, तो उनका कहना है कि यही तेल रिलायंस और मे भी कुछ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज ने जब बेचा यूरोप को तो उनको लूटा और बहुत सस्ता तेल लेके उनको बहुत महंगा तेल रिफाइन करके उनको बेचा। गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, इल्जाम बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि जिस हिसाब से ₹25 का गेट प्राइस का जो तेल था, पेट्रोल डीजल, हमको ₹105 के अंदर बेचा गया और अथाह पैसा सरकार ने कमाया। और सरकार से पूछो तो बोलते हैं हम पैसा लेके घर थोड़ी जा रहे हैं, हम जनता के भले के लिए खर्च कर रहे हैं। हमने आपको टैक्स देने का वादा किया था, हमने आपको डकैती करने का वादा नहीं किया था कि आप हमें डकैती करके हमारे बनियान और बाकी अंडरगारमेंट्स भी उतार के ले जाओ। हम आपको डकैती का राइट नहीं दिया कभी हरदीप पुरी साहब और मोदी गवर्नमेंट साहब। हमने आपको टैक्स कलेक्ट करने का वादा किया था, न कि डकैती करने का। व्हाट यू आर डूइंग, डकैती, आप रॉब कर रहे थे हमको। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इल्जाम है कि अंबानी अडानी ने भी प्रॉफिटेरिंग की, 100% सही है। ये डकैत हैं सारे के सारे जिन्होंने हमको लूटा और ये डकैत है जिन्होंने यूरोप को भी लूटा और वहां पर महंगा तेल बेचा। आप सोचिए, ₹25 का पेट्रोल लेके आगे ₹50, ₹70 के अंदर बेचना, यूरोप के अंदर जाके ₹80 बेचना, कोई तुक है उसके अंदर। आपने जब इतना लूट किया और अब एडमिनिस्ट्रेशन ये भी कह रहा है कि चाइना ने अपनी जनता को लूटा नहीं, ना ही किसी और देश को तेल बेचा, लेकिन यहां तो
इस बात का सबूत था कि भारत सरकार ने कई बार अंबानी के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया है, यानी कि उसको विंडफॉल गेन हो रहा था, इतना बड़ा गेन हो रहा था कि मुनाफे की हाइट हो गई थी, लेकिन उस हाइट के अंदर विंडफॉल टैक्स लगाया, लेकिन वो किसके खाते में गया? सरकार। सरकार तो वैसे भी विंडफॉल गेन प्राप्त कर रही थी हमको महंगा तेल बेच के, और उसके बाद विंडफॉल टैक्स भी लिया गया उनसे। तो हमको दोनों साइड से मारा गया, एक्चुअली देखा जाए तो इधर से भी मारा गया और वहां से भी मारा गया। तो ट्रंप प्रशासन का इल्जाम अडानी अंबानी के ऊपर जो सीधा अटैक किया कि भारत के अमीरों को फायदा हुआ, भारत के अमीरों की जेब भरी, सस्ता तेल लेके आपने भारत के लोगों को लूटा, विदेश को और यूरोप को लूटा और अपनी जेबें भरी, और भारत के अमीर लोगों की पॉकेट में ज्यादा पैसा गया। यू हैव डन द प्रॉफिटेरिंग, ये वर्ड यूज किया गया। आई एग्री विद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन दिस वन। चाइना चाहता है कि उनके जो वांगी साहब भारत आए हुए थे, अब इस्लामाबाद जा रहे हैं, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस बहुत बिगड़ चुके हैं उनमें थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन भी आना चाहिए, और कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए कि इस एरिया में फिर से ट्रेड शुरू हो, थोड़े आपके जो संबंध है वो थोड़े से बेहतर हों। ये चाइना ही तो था जिसने इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर जहां पूरी तरह से ओपनली कहा था कि हमने पाकिस्तान को हथियार देके और सैटेलाइट से सपोर्ट किया और आगे भी करते रहेंगे, और उनका ये भी कहना था कि हमारी जो सो कॉल्ड पार्टनरशिप है वो आयरन क्लैड है, वो एकदम से समुद्र से भी गहरी है, आसमान से ऊंची है, और हम ये सपोर्ट करना छोड़ेंगे नहीं। भारत में जहां बहुत मात्रा में आपने देखा कि टर्की और अजरबैजान का बायकॉट हुआ पाकिस्तान का साथ देने के लिए, लेकिन चाइना के बायकॉट की किसी ने कॉल नहीं दिया, मोदी जी ने भी नहीं दिया एक्चुअली। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आगे क्या होगा, और नॉर्मलाइजेशन की बातें ठीक है, और लेकिन भारत को जो खासतौर से जो टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं, खासतौर से जो बात रेयर अर्थ की हो रही है, एपीआई के जो इंग्रेडिएंट जिससे दवाइयां बनती है उसकी बात हो रही है, टनल मशीन्स के ना देने की बात हो रही है, फर्टिलाइजर्स के ना देने की बात हो रही है, इन सब की बातचीत जयशंकर की हुई वांगी से, और कहा कि आप इसकी सप्लाई तो स्टार्ट कीजिए, लेकिन चाइना ने किसी भी टेक्नोलॉजी को देने से मना कर दिया, दुनिया के किसी देश को भी। और 18 जुलाई को एक ऑर्डर इशू किया गया चाइना गवर्नमेंट के द्वारा कि किसी भी देश को छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी भी ना दी जाए, चाहे वो फ्रिज बनाने की हो, कंप्रेसर बनाने की हो, या एसी बनाने की हो, या डिश वॉशर बनाने की हो, या फिर बैटरीज बनाने की हो, या मोबाइल बनाने की हो। कोई भी क्रिटिकल रोबोटिक्स या कोई और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और मशीनरीज नहीं दी जाएगी किसी को। और तो और भारत को बोरिंग के लिए टनल बोरिंग मशीन चाहिए थी, वो बोरिंग मशीन भी जो 2 बड़ी भारत ने इंपोर्ट करनी थी वो चाइना के पोर्ट्स के ऊपर पड़ी हुई है, अलाउ नहीं किया इंडिया को आने को। और रेयर अर्थ तो कई महीनों से बंद है, और हमारे प्रोडक्शन तो ऑलरेडी काफी टू व्हीलर्स के कम हो चुके हैं, सबको पता है। तो ये सारे के सारे जो हालात निकल कर आ रहे हैं, और भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का रोकना वो तो रिज्यूम होगा नहीं, वो तो लिख के रख लीजिए, वो चाइना देने वाला नहीं है। लेकिन अब भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो मॉस्को जा रहे हैं, और वहां पर एक फॉर्मलाइज करेंगे उस प्रोग्राम को जहां पुतिन साहब भारत का दौरा करेंगे, साथ में ऑफकोर्स लावरोव साहब भी आएंगे जो विदेश मंत्री हैं, उनसे बातचीत होगी, और हो सकता है पुतिन के साथ भी जयशंकर की मुलाकात हो। और क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इंडिया रशिया की एक जो मीटिंग होने जा रही है बड़ी, जहां पे इंडिया के चीफ और रशिया के चीफ दोनों मिलते हैं हर 2 साल में एक बार, और एक किस्म से ये एक बड़ी मीटिंग होती है जहां पर आने वाले दिनों में किस ढंग से हमें आगे बढ़ना है, कैसे हम समझौता कर सकते हैं, उस पर बातचीत होती है। और उससे पहले शायद मोदी जी की मुलाकात जो है वो एससीओ समिट में बीजिंग के अंदर भी होगी, तियानजिन के अंदर होगी। वहां तो खैर शी जिनपिंग भी रहेंगे, और ये आरआईसी जो रशिया इंडिया चाइना का जो गुट है, ये थोड़ी सी परेशानी पैदा कर रहा है। अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन इस बात से भी दुखी है कि भारत ना केवल रशिया से तेल खरीद रहा है, लेकिन अपनी नजदीकियां ब्रिक्स में होने के नाते चाइना और रूस से बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। और अमेरिका को डर है कि अगर आप इतने ज्यादा उन दोनों के नजदीक जाते हैं तो फिर आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बन सकते हैं। और ये धमकी नहीं
बल्कि एक तरह से कहा जाए तो वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं ये भी मान के चलता हूं कि अमेरिका इस समय भारत से बहुत गुस्से में है और उनका गुस्सा फिलहाल तो कम होता नजर नहीं आता। 27 अगस्त को 25% के टैरिफ बढ़कर 50% हो जाएंगे और भारत के करोड़ों कामगार लोग जो हैं, जो वर्कर्स हैं, कारीगर लोग हैं, वो बेघर भी हो जाएंगे, बेरोजगार भी हो जाएंगे। एक काली दिवाली उनका इंतजार कर रही है। इसी के साथ मैं प्रोग्राम को समाप्त करूंगा। शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आए और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिए ताकि